वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एफिलिएटेड कॉलेज का टाइम टेबल बताऊंगा। ये जो टाइम टेबल है वो किसके लिए नहीं है, पहले इस पर बात करते हैं। ये जो टाइम टेबल है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो टीचिंग डिपार्टमेंट हैं और जो ऑटोनोमस कॉलेज हैं, उनको छोड़कर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, और उसमें पढ़ने वाले रेगुलर स्टूडेंट हों या प्राइवेट स्टूडेंट हों, सभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो एनईपी में एनरोल्ड हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन साइंस से रिलेटेड है, उन सब के लिए ये टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल जो है आपकी एग्ज़ाम जून जुलाई 24 में है। सत्र आपके 2023-24 यानी 2023-24 के लिए है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत। अब विद्यार्थियों, आप फर्स्ट क्लास से यानी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपको इस टाइम टेबल को देखकर हो सकते हैं। यह जो टाइम टेबल है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसे आप सीधे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है आपको इसी तरह मिलेगी, तो इसको आप क्या करिएगा, इसको हाई क्वालिटी में वीडियो को देखिए और आप पेन कॉपी साथ में रखिए, मेरे साथ नोट करते जाइएगा। टाइम टेबल अलग अलग दिया है और कुछ पेपर जो हैं आपके कॉमन हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टोटल आपके जो सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो आप देखिए, आपके पास है आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, ये तो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा है। इसके अलावा 2 फाउंडेशन के पेपर भी होंगे। तो कुल मिला के मेजर के आपके 2 पेपर होंगे, एक माइनर का पेपर होगा 3, एक ओपन इलेक्टिव या जनरल इलेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, ये टोटल 4 पेपर, और एक वोकेशनल 5, और ये 2 फाउंडेशन के होंगे आपके, इसलिए टोटल 7 पेपर होंगे। इसको विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर आप देखेंगे 1/7 लिखा है, यानी कुल टोटल 7 सब्जेक्ट्स यानी सब 7 आपके पेपर होंगे। एग्ज़ाम आपके 7 डेज होना है, उनमें से फर्स्ट और ये सेकेंड डे दिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे टाइम टेबल में, इससे ही निर्धारित होगा कि आपको टोटल कितने पेपर कब देना है। दूसरी बात, इस टाइम टेबल को देखते समय आपको याद रखना है कि आप बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीएससी होम साइंस है आपका, बीकॉम है, बीबीए है, बीएससी है, बीएससी फिजिकल एजुकेशन है। रेगुलर और प्राइवेट के लिए कोई अलग अलग टाइम टेबल नहीं है। जिस दिन रेगुलर स्टूडेंट का पेपर है उसी दिन प्राइवेट स्टूडेंट का भी पेपर है। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा मैं उसका यथोचित समय उत्तर दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, लेकिन नंबर केवल और केवल बहुत इमरजेंसी में मैसेज करने के लिए है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, पिछले 2 साल के सॉल्व पेपर की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मेरे चैनल को आप क्लिक करेंगे तो उसमें एनईपी फर्स्ट ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट आएगी। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखिए, चाहे वो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के पुराने पेपर सॉल्व किए हों मैंने, रानी दुर्गा विश्वविद्यालय जबलपुर के पेपर सॉल्व किए हों, या छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के हों, या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हों। साथ ही साथ अगर आप बीए के हैं तो बीएससी बीकॉम के पेपर भी देखिए, अगर आप बीकॉम के हैं तो बीएससी बीए के भी पेपर देखिए। कहने का तात्पर्य है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस सभी का जो सिलेबस है वो सेम है। तो पुराने पेपर फाउंडेशन आपका चूँकि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, मल्टीपल चॉइस में आपका ओएमआर सीट से एग्ज़ाम होगा, तो इसमें बहुत सावधानी रखिए विद्यार्थियों। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों से, इस बात में सावधानी रखें। सबसे ज़्यादा फेल विद्यार्थी यहीं फाउंडेशन में होते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर लाने का चांस भी यहीं पर मिलता है। मैं वीडियो की आखिरी तक आप वीडियो में बने रहिए। मैं आप आखिरी में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, सारे आपको पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे उसकी भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो पहले हम टाइम टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है,
अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इसको थोड़ा स्लो मोशन में करके भी देख सकते हैं, फास्ट देख सकते हैं, रिपीट करके भी सुन सकते हैं। सुनना महत्वपूर्ण है और सुनने के साथ साथ नोट भी अवश्य करिएगा। तो पहले हम देखते हैं जो पूरा टाइम टेबल है आपका फर्स्ट ईयर का, रेगुलर प्राइवेट दोनों विद्यार्थी सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखिए बीए, बीबी और बीसी ये विद्यार्थियों का एक साथ एक ही दिन पेपर है फाउंडेशन का। तो पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि फाउंडेशन वन, FC1 का मतलब है फाउंडेशन कोर्स 1। फाउंडेशन कोर्स में 2 पार्ट होंगे, आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश। 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। पेपर एक साथ होगा 2 घंटे का। दूसरी बात, दूसरा जो पेपर होगा वो फाउंडेशन 2 कहलाएगा, जिसका पहला भाग पार्ट ए होगा एनवायरमेंटल एजुकेशन का और दूसरा पार्ट बी होगा योगा एंड मेडिटेशन, यानी पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान। ये एक साथ पेपर होगा। ये चीज़ आप क्लियर हो गई। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो BA, BB और BSc का जो फाउंडेशन का पेपर होगा FC1, देखिए यहाँ लिखा ऑल FC1 पेपर किस तारीख को है, यहाँ पर आप तारीख नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट है आपकी 15 जून। समय याद रखेंगे, फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं समय में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। समय आपका फर्स्ट इनिंग यानी फर्स्ट शिफ्ट कहलाएगी 7 to 9। अब एक चीज़ और समय का इम्पोर्टेंट है, 7 बजे से ही आपके पेपर होंगे। फर्स्ट ईयर वालों के पेपर 7 बजे से होंगे, सेकेंड ईयर वालों के 11 बजे से होंगे। तो 7 बजे में आपको क्या ध्यान रखना है, फाउंडेशन के 2 पेपर यानी फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 2 और वोकेशनल पेपर, ये 3 पेपर 2-2 घंटे के होंगे, यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होंगे। और बाकी जो भी मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, माइनर और ओपन इलेक्टिव, ये पेपर होंगे कैसे, ये पेपर होंगे 3-3 घंटे के। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर फाउंडेशन FC1 हिंदी लैंग्वेज और पेपर 1 में पार्ट 2 इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश का एक ही दिन पेपर है 15 जून 2024 को शनिवार 7 बजे से लेके 9 बजे तक। 2 घंटे में आपका एक ही सिटिंग में पेपर हो जाएगा ये। और अगला नेक्स्ट पेपर आपका फाउंडेशन 2 जो दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन 2 अलग अलग लिखे हैं लेकिन एक साथ ही 2 घंटे में पेपर होते हैं। ये 20 तारीख को है। क्लियर है यहाँ पर बात, याद रखिए। ये केवल BA, BB और BSc अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका 15 तारीख को फाउंडेशन पेपर 1 पेपर है और 20 तारीख को फाउंडेशन पेपर 2 है। नोट कर लो आप लोग, एक बुक ले लो आप, इसमें नोट कर लो, जो भी रफ कागज़ है उस पर नोट कर लो, कहीं पे भी लिख लो, ठीक है। तो हमारा हिंदी इंग्लिश का 15 तारीख को पेपर होना है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और योगा मेडिटेशन का 20 तारीख को होना, ये BA, BB और BSc के लिए। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब अगला आप देखिए, अब अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में हैं, BSc होम साइंस आपका है या BCom फर्स्ट ईयर में है, तब आपके लिए जो पेपर है वो पहला पेपर होगा 19 जून को 19 को और दूसरा पेपर होगा 21 जून को। पहला फाउंडेशन का पेपर हिंदी इंग्लिश का एक साथ होगा और पर्यावरण योग का भी एक साथ होना है, A और B। क्लियर। यानी BSc वाले 19 को पहला पेपर देंगे, 21 को दूसरा देंगे और BA और BBA वाले ये देंगे 15 और 20 को। ये नोट कर लीजिए आप अपने अपनी क्लास के अनुसार। रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट के लिए एक ही है, यानी आप BA प्राइवेट दे रहे हैं तब भी आपका पेपर इसी तरह 15 जून को FC1 है और FC2 फाउंडेशन 2 20 को है। अब फिर और आगे बढ़ते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिया है इसको पढ़ लीजिए कि आपका आधार पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र तालिका में सतर्कता से देखें। प्रश्न पत्र की तारीख मैंने आपको नोट करा दी है। समय को आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सुबह 7 बजे ही पहुंचना है। फर्स्ट ईयर चाहे आपका BA हो, BCom हो, BSc हो, BB हो, यहाँ पर आपको 7 बजे ही पहुंचना है। क्लियर। ये मैं आपको बता चाहता हूँ 2-2 घंटे का कौन सा पेपर होगा। अब हम चलते हैं, देखिए अब यहाँ पर आप नोट करेंगे थर्ड पेपर, तीसरा पेपर होगा 7 पेपर में से तीसरा। 3/7 का मतलब है टोटल आपके 7 पेपर हैं, जिसमें से तीसरा पेपर है आपका, तीसरा है आपका वोकेशनल, जिसे आप बोलते हैं वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स का पेपर है ऑल कोर्सेज, यानी कि आप देखिए यहाँ पर आपका BA, BCom, BSc, BBA कुछ भी हो, यहाँ ऊपर लिखा है ना BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPSc, ये सभी का
वोकेशनल एक साथ होना है और उसकी तारीख है 22 जून। 22 जून को पेपर होगा। अब देखिए, अगर आपका वोकेशनल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग है, रिटेल मैनेजमेंट है, ये कॉमर्स वालों अधिकतर बच्चे सेल्समैनशिप भी लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बच्चे लेते हैं, वेब डिज़ाइनिंग भी लेते हैं, डीटीपी भी लेते हैं। तो ये सारे पेपर, डेयरी मैनेजमेंट है, यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, और आपका वर्मी कंपोस्ट, ये ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप अपना देख लीजिए, अगर वोकेशनल में आपने इनमें से कुछ लिया है तो वो 22 तारीख को है। अगर आपका पेपर वोकेशनल इसमें से नहीं है तो अगली टेबल देखते हैं, हो सकता है इसमें आपका पेपर मिल जाए। जहाँ तक मुझे पता है ब्यूटी एंड वेलनेस में विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर न्यूट्रिशन डाइटिशियन है ना, ब्यूटी एंड वेलनेस, ये सेकेंड ईयर के पेपर का नाम है। ये न्यूट्रिशन एंड डाइट, सॉरी ये वाला अलग अलग है, ब्यूटी एंड वेलनेस, और ये वाले इसमें न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसमें भी बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड रहते हैं। तो ये भी आपका ये 24 तारीख को याद रखिए, यानी इस तालिका का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका कौन सा पेपर है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फैशन डिजाइनिंग है, या फिर आपका ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये पर्सनैलिटी पीडी आप बोलते हो, वोकेशनल में आपका पीडी यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, या न्यूट्रिशन डाइटिक्स है। तो ये आपका कहाँ पर होगा, ये आपका 24 जून को होगा। समय वही रहेगा, सुबह 7 से 9। क्लियर हो गया। तीसरा पेपर है आपका, इनमें से आप देख लीजिएगा, वोकेशनल की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया यूनिवर्सिटी ने कि ये 2 घंटे का ही पेपर है। एक्चुअली हुआ क्या था, थर्ड ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें 3 घंटे लिखा था क्वेश्चन पेपर पर चूंकि ये वोकेशनल के लिए केवल 2 घंटे ही मिलेंगे आपको, आप नोट करके रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपके 3 पेपर हो गए, फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 और वोकेशनल। अब आते हैं हम जर्नल इलेक्टिव पर। अब याद रखिए, चौथा पेपर आपका जर्नल इलेक्टिव है। जर्नल इलेक्टिव जीईसी को आप ओपन इलेक्टिव ना समझें, यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर आपका यहाँ पर पेपर है तब भी आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपका बीए है, कला संकाय से अर्थ है अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपने बीए से हटके, यानी बीए के स्टूडेंट हैं और अगर अर्थात आप अन्य संकाय के विद्यार्थी हैं, यानी आप बीकॉम, बीसीए, बीबीए वाले विद्यार्थी, स्पेशली ज़्यादातर बीकॉम के और बीएससी वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ओपन इलेक्टिव वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने बीए वालों का लिया है ना। यानी कि बीएससी बीकॉम के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जियोग्राफी या इंग्लिश लिटरेचर या इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक्स या म्यूजिक या हिंदी लिटरेचर लिया है, याद रखिएगा, केवल बीकॉम और बीएससी वाले विद्यार्थी, बीए वालों को छोड़कर बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, अगर आपने बीए का कोई ओपन इलेक्टिव पेपर ले लिया है तो वो जीईसी कहलाएगा और वो 25 तारीख को है, नोट करें, सबका नहीं। यहाँ बीए वाला, अगर किसी बीए वाले ने इकोनॉमिक्स लिया है या बीए वाले ने जियोग्राफी लिया है या बीए वाले ने हिंदी लिया है ओपन इलेक्टिव, तो यहाँ उसका पेपर नहीं है 25 को, नोट करें, यहाँ पर नहीं है। क्लियर। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। इसी तरह अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट को छोड़कर, अर्थात बीएससी को आप इसको छोड़ दो बीएससी, तो आप बीए के हों, बीकॉम के हों, बीबीए के हों, बीसीए के हों, और आपने अगर कोई यहाँ से कोई ओपन इलेक्टिव लिया है, वो हो सकता है आपका हर्बल कॉस्मेटिक्स हो सकता है, नर्सरी हो सकता है, आपने हो सकता है मैथमेटिक्स लिया हो, या फिर आपने मल्टीमीडिया लिया हो, एमएस ऑफिस लिया हो, कंप्यूटर से रिलेटेड लिया हो, फंडामेंटल्स ऑफ ड्रग केमिस्ट्री लिया हो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। क्लियर। अभी बात यहाँ तक समझ में आ गई है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपने अदर देन कॉमर्स डिसिप्लिन, यानी अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, यानी कि आपने कॉमर्स का कोई लिया है, कॉमर्स के नहीं, यानी बीए के हैं, बीएससी के हैं,
और कॉमर्स का कोई ओपन इलेक्टिव ले लिया आपने, ज़्यादातर बच्चे क्या लेते हैं, मनी बैंकिंग लेते हैं और ये आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग लेते हैं, बहुत कम है। तो वो ही पेपर आपको 27 को है, ये नोट करिएगा। अब हम चलते हैं सीधा किस पर, चौथा पेपर यहाँ पर ऑल डिसिप्लिन के लिए। अगर आपका देखिए ये जो है सबके लिए, एनसीसी हो, एनएसएस हो या फिजिकल एजुकेशन, एज ए जर्नल इलेक्टिव में आपने लिया है, तो आपका 27 जून को है सुबह 3 घंटे का पेपर। टाइमिंग सेम है, 7 से सुबह 7 बजे से। अब आ जाइए, तो हम सीधे चलते हैं कहाँ पर, ये बात देखिए। अब केवल कॉमर्स, अगर आप बीकॉम के विद्यार्थी हैं और ओपन इलेक्टिव में आपने बीकॉम का ही लिया है, ज़्यादातर ऐसा ही है, ज़्यादातर तो टैक्स प्रोसीजर, और ये जो आप पेपर है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 27 जून को ही हैं, याद रखिए। क्लियर, नोट कर लो तारीख अगर आपका पेपर है इसमें से। तो वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये देख लीजिए आप, ये सब 27 को ही है पेपर हैं। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण, हमारे 3 पेपर हो गए, फाउंडेशन हो गया और आपका वोकेशनल हो गया, दोनों फाउंडेशन और वोकेशनल हो गया, और हमने जर्नल ओपन इलेक्टिव देखी। अब लेकिन अगर आप बीए के ही स्टूडेंट हैं और आपने जो ओपन इलेक्टिव बीए का सब्जेक्ट ही लिया है, तब आपका देखिए यहाँ पर अब वो 25 तारीख को है। यहाँ पर अगर आपने होम साइंस लिया है, अगर आपने ओपन इलेक्टिव हिस्ट्री लिया है, अगर आपने हिंदी लिटरेचर लिया है, इंग्लिश लिटरेचर लिया है, इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी लिया है, सोशोलॉजी लिया है, संस्कृत लिया है ओपन इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस में लिया है ओपन इलेक्टिव, है ना, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लिया है, म्यूज़िक लिया है, तो ये सारे आपको बीए वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ये सभी पेपर जो हैं 25 तारीख को हैं, 25 जून को हैं, सुबह 7 से 10। ये केवल बीए के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पब्लिक एडमिन वाला भी देखिए, इसमें भी काफ़ी बच्चे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स लिया हो किसी बीए के बच्चे ने, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिया हो और स्टैटिक्स लिया हो, ये भी आपका ये 26 तारीख को होगा, ठीक है, 25 को या 26 को। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप बीएससी वाले हैं तो बीएससी का, अगर आप बीएससी के विद्यार्थी हैं और बीएससी के ग्रुप का ये आपने ओपन इलेक्टिव लिया है, यानी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, बॉटनी, ज़्यादातर बॉटनी होता है, केमिस्ट्री से ये हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, और आपका हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, है ना, इंडस्ट्रियल, माइक्रोबायोलॉजी, ये पेपर आपके ओपन इलेक्टिव हैं। तो आपका पेपर जो है 26 जून को होगा, याद रखिए। चौथा पेपर ही चल रहा है अभी हम मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए विज्ञान संकाय के विद्यार्थी, अगर आपने यहाँ पर लिया है जियोग्राफी है आपका विज्ञान, ये क्योंकि बीए पर है, जियोग्राफी बीएससी में भी होता है, बीए में भी होता है, मैथ्स भी बीए में भी होता है, बीएससी में भी होता है, इसलिए यहाँ दिया हुआ है। ये हमारे ज़्यादातर केसेस में नहीं होता। अब आ जाते हैं केवल अगर आपने गृह विज्ञान वाले हैं तो इसके लिए है, तो ये भी हमारा नहीं है, ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चों की है। अब हम चलते हैं यहाँ पर सीधे हमारे 5वें, 6ठे और 7वें पेपर। हमारे कौन से पेपर बचे हैं? अब हमारा पेपर बचा है मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, तो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, और माइनर। अब ध्यान से देखने वाली बात है, आखिरी में बता दे रहा हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, समय समय पर आपको पूरे एग्जाम की अपडेट मिलेगी। और ये पूरी पीडीएफ आपको, पुराने पेपर अगर ओल्ड पेपर चाहिए तो कहाँ मिलेगी, मैं अभी अंत में आपको बताऊँगा, बीच में जैसे ध्यान आएगा वैसे ही बताऊँगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मेजर विषय, जिसे आप मेजर में 2 पेपर होते हैं, आपको पता है, मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि पेपर 1 जो है, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, ये जो पेज है, पेज नंबर इस पूरे इसका, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरे बीए का है पेज। तो आप बीए में मेजर विषय आपने लिया, पेज नंबर 12, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बड़ा इसलिए किया है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, और मैं थोड़ा सा इसको
छोटा कर देता हूँ, ये आप देखिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपका मेजर होम साइंस है, मेजर अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है, स्टडी ऑफ ड्रामा, आपका इकोनॉमिक्स मेजर है, आपका हिस्ट्री मेजर है, आपका हिंदी लिटरेचर मेजर है, संस्कृत मेजर है, सोशोलॉजी मेजर है, तो ये सब आपका 28 जून को होना है। गैप बिल्कुल नहीं दिए, गैप बहुत कम, मतलब आपको पढ़ने की जो है समय कम मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी कर दीजिए। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट एक और ले लेंगे, ये आपका यहाँ पर 28 को है। अब 29 को कौन सा है? 29 को वही, अगर आपका बीएससी में कंप्यूटर साइंस है, मैथ लिया है आपने, बीएस यानी बीए भी मैथ से होता है ना, अगर आप बीए मैथ से कर रहे हैं तो आपका पेपर फिर 29 को है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे ये बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए, यहाँ पर आगे हम मेजर माइनर दोनों लिखा है, लेकिन अब ये मेजर पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम। अब आपका पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग है ना, इंग्लिश है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ ऊपर मैंने हिंदी का टिक नहीं करा है, हिंदी आपको पेपर 1 इकोनॉमिक्स ही कर दिया। हिंदी काव्य का है, हिंदी लिटरेचर है आपका, तो हिंदी काव्य का पहला पेपर होता है और भाषा कंप्यूटिंग का दूसरा पेपर होता है। तो ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 1 जुलाई को पेपर है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 जुलाई को होगा मेजर पेपर 2। अब और आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए बीए का माइनर, कहने का अर्थ है कि आपका मेजर का पेपर पहला पेपर हो गया, मेजर का दूसरा पेपर हो गया, अब आपको माइनर देना है। तो माइनर अगर आपने यहाँ बीए का लिया है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर किसी का हिंदी है उधर, उसने माइनर कुछ और लिया होगा। अगर आपका माइनर इंग्लिश है, अगर आपका माइनर पेपर हिंदी साहित्य है, माइनर पेपर आपका संस्कृत है, माइनर में आपने सोशियोलॉजी लिया है, माइनर में आपने उर्दू लिया है, माइनर में आपने होम साइंस लिया है, इस सारे माइनर के पेपर आपके 3 जुलाई को होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आ जाता है आपका बीए का, यहाँ ख़त्म हो गया पेपर पूरे। बीएससी देखिए, बीएससी का मेजर 1 बचा है, मेजर 2 बचा है और माइनर बचा है। तो बीएससी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बीएससी में ज़्यादातर आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हॉर्टिकल्चर, ये कंप्यूटर साइंस बीएससी का भी हो गया, कंप्यूटर का हो गया, मैथ्स का, बॉटनी का ही हो गया, बायोकेमिस्ट्री का ही हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का पेपर हो गया। ये आपके 29 को ही हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये फिजिक्स का हो गया आपका, जूलॉजी हो गया यहाँ पर आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका ये बीएससी का ये मेजर पेपर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ जो समझने वाली बात है, जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेगुलर प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। आपको फाउंडेशन की मैंने बता दिया है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, योग एवं पर्यावरण, ये चारों पेपर आपको पुराने मिल जाएंगे। और अगर पुराने पेपरों की आपको पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाइए और एक मैक्स गेनर नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री मटेरियल में जाइए, वहाँ पुराने ओल्ड पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप कुछ फ्री प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो वो लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि फाउंडेशन में कैसे मल्टीपल चॉइस आते हैं। ऑनलाइन आप टेस्ट लगा सकते हैं फ्री, तो आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्स गेनर याद रखिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए, इसका भी ले लीजिए आप, बीएससी का।
ये माइनर है बीएससी के पेपर, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैक्स गेनर के जो एप्लीकेशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पा जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये तारीख याद रखिएगा। फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों का एग्ज़ाम सुबह में ही है, रेगुलर हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, सभी आपके सुबह सुबह एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होम साइंस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीएससी होम साइंस है अगर तो। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा, या आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये बीकॉम के देखिए, बीकॉम का मेजर माइनर है, ये पेपर 1 है बीकॉम का। ये आपका कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर 29 को है आपका, ये बीकॉम है। ये पेपर 2 है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा है कॉमर्स वालों का। और ये माइनर हो गया आपका, यानी ये 3 पेपर तो पढ़ने ही कॉमर्स वालों को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बता दीजिएगा। बीबीए वाले विद्यार्थी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप याद रखेंगे ये बीसीए वालों के लिए मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव 5वां पेपर, 6वां पेपर, 7वां पेपर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, याद रखिएगा टोटल 7 दिन आपकी एग्ज़ाम होना है। आप पेपर में नोट कर लीजिएगा, तारीख समय एक ऊपर लिख लीजिएगा। सुबह 7 बजे से ही आपके पेपर होना है, आधा घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, यानी आप 6:30 बजे सुबह पहुंच जाएंगे। किसी भी स्थिति में 6:45 तक भी चल सकता है। आपका जो फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश पर्यावरण और योग एवं ध्यान है, ये 4 जो पेपर यानी 2 पेपर होंगे। फाउंडेशन पेपर 1 हिंदी इंग्लिश एक साथ होगा, पर्यावरण योग एक साथ होगा, ये केवल ऑब्जेक्टिव होंगे, बाकी सभी डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं। यानी पहले जो हैं आपके फाउंडेशन के वो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, 4 में से एक उत्तर देना है, OMR सीट से एग्जाम होगा। और बाकी आपके वोकेशनल मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव सभी क्या हैं, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। अगर इसके बाद भी कोई भी शंका आपको लग रही है, क्योंकि पहले आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, पहला एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी आपकी शंकाएँ हो सकती हैं जिनका कि समाधान करना ज़रूरी है। और आपको लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और दूसरे विद्यार्थी इससे जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।